चुनाव को लेकर कितना तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चुनाव को लेकर के पूरी हैं। अलग अलग हमारी जो समितियां बनी हैं उनकी लगातार हमारी बैठकें जारी हैं और बैठकों से लेकर के रैलियों से लेकर के हमारा बूथ का काम, ये सारा काम लगातार आगे चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से चुनाव के मैदान में उतर करके चुनाव की लड़ाई को जीतने के काम में लगी हुई है। मराठा जी, आज जिस तरह कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है जी, कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है तो बीजेपी की जो है नींद उड़ गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ी हुई है और वो बात इसके उलट करती है। इसीलिए तो कांग्रेस, जो सबसे ज्यादा समय जिस पार्टी ने इस देश के ऊपर राज किया, वो आज जिस जिस क्षेत्र में पूरी तरह से फेल रही, आज उस क्षेत्र में न्याय की बात करती है। आज वो युवा के साथ न्याय की बात करती है, जिसने युवा के साथ हमेशा से धोखा किया। वो महिला के साथ न्याय की बात करती है, जो हमेशा से, अगर सबसे ज्यादा अगर महिलाओं का अपमान किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप अपने नेताओं की जुबान बंद नहीं रख सकते तो आप महिला के साथ न्याय की किस प्रकार से बात कर सकते हो? किसान को आपने हमेशा से ठगने का बात किया, आप किसान के साथ न्याय की बात करते हो। कांग्रेस पार्टी के पास कोई ना नेता है, ना कोई इसके पास नीति है और ना इनकी कोई काम करने की नीयत है। मैं एक बात कहता हूं, ये तो चुनाव है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी बातें समयबद्ध तरीके से करने की मजबूरी पड़ रही है। वरना तो कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा समेत देश के बहुत बड़े हिस्सों में अपना संगठन तक नहीं बना पाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी केवल और केवल, मुझे लगता है कि रस्म अदायगी के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि वाले उम्मीदवार हैं। देखिए, कहीं किसी का भी कैंडिडेट के नाते कोई विरोध नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। हाँ, कुछ संगठन इस प्रकार के हैं जो अपनी मांगों को लेकर के विरोध करते हैं। विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। मैं आपके माध्यम से ऐसे सब संगठनों से एक अपील करता हूँ, जिनकी जो मांग है, सरकार से मांग है, उचित स्थान के ऊपर अपनी मांग रखनी चाहिए। और कैंडिडेट का कहीं भी विरोध कैंडिडेट के नाते नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उपद्रवी कहा है, क्या किसानों को इस तरह कहना चाहिए? देखिए, कहीं किसी ने किसी को उपद्रवी नहीं कहा है, किसान को उपद्रवी, ये मतलब कुछ लोग अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। उपद्रवी किसानों को ना मुख्यमंत्री जी ने कहा, ना किसी दूसरे ने कहा। ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के एजेंडे को सेट करना चाहते हैं। अच्छा सर, आज बड़ी सीक्रेट मीटिंग है। देखिए, कोई सीक्रेट बैठक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सब बैठकें हम जैसे पहले करते आए हैं। अलग अलग हमारे जो वर्ग समूह बनाए हैं पार्टी के चुनाव के नाते काम करने के, पार्टी के नेताओं, उनकी हमारी बैठकें चलती रहती है। जैसे मैंने कहा कि हमारी तो बूथ से लेकर के पन्ने से लेकर के प्रदेश की बैठक चलती रहती है। इसी प्रकार की बैठकों का दौर हमारा चल रहा है। कोई बड़े नेता शामिल होने वाला है? गोपाल कांडा आपकी बैठक में मौजूद हैं, क्या पूर्व मंत्री जो है वो बैठक देखिए, में मैं वही कह रहा हूँ, सब लोगों से अलग अलग प्रकार के विषयों के आधार पे उनसे बैठकें हो रही है। किसी के जो में रैली का काम लगाया जा रहा है, किसी के जो में को प्रचार का काम लगाया जा रहा है। इस प्रकार की बैठकें हमारी लगातार चल रही हैं, उसी का हिस्सा है ये। सामान्य बैठकें हैं। रोहतक में ये बैठक है, निजी होटल में गुप्त बैठक है, तो ये कहें कि रोहतक लोकसभा को लेकर विशेष रणनीति? देखिए, इसमें रोहतक लोकसभा को लेकर भी है और 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा को लेकर के सारी इसकी रणनीतिक चर्चाएं हमारी चलती रहती है। देखिए, मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद दोबारा से फिर नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 सीटों पे मिलने वाला है। कोई और बड़े नेता ऐसे जो शामिल हो रहे हैं बीजेपी? देखिए, वो अभी आपके सामने आ जाएगा। लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं, बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग आने के लिए तैयार हैं। मराठा जी, एक आखिरी सवाल। अभी जो चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन मांगी गई थी केरल में, उसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। किस चीज की परमिशन? कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने परमिशन मांगी थी चुनाव आयोग से जी, तो उस परमिशन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सस्पेंड भी किए गए हैं। देखिए, इसमें जो कोई भी नियम के खिलाफ जो भी काम करता है उसके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सामान्य सी बातें होती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो ये कह रहे थे बीजेपी ने सब कुछ हैक कर लिया, चुनाव आयोग से लेकर ईडी तक। देखिए, वो लोग तो जब कोई सिस्टम की बात आती है, वो लोग तो खुद कहते आए हैं कि हम सिस्टम तोड़ने वाले लोग हैं, अनारकी करने वाले लोग हैं। मैं तो नहीं कहता, उन्हीं के शब्द हैं।
वो जब सिस्टम तोड़ने का काम करते हैं और सिस्टम जब उनको नियम के ऊपर चलने की बात कहता है तो वो लोग इस प्रकार का विरोध करते हैं, जो किसी भी रूप में जायज नहीं है। ये लोग अव्यवस्था फैलाने वाले लोग इस प्रकार की बातें करते हैं और लोकतंत्र में अव्यवस्था का कहीं भी स्थान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं शासन प्रशासन नियम और कायदे कानून के आधार पर चलता है। आज दोपहर में चर्चाएं ये है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा में बड़े चेहरे जो है वो दिखाई देंगे और जल्द ही जो है भाजपा ज्वाइन कर देंगे। देखिए, मैंने पहले कहा है कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन की है और बहुत सारे लोग आगे ज्वाइन करते हुए आपको दिखाई देंगे। देवेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि सीएम चेहरा बदल लें, उम्मीदवार बदल लें, लेकिन अब की बार सत्ता जनता जो सत्ता बदलेगी। देखिए, आप ख्याली पुलाव कितने बनाएंगे, आप बनाते रहें, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।